अक्सर आपने सुना होगा एक औरत के लिए एक बच्चे को जन्म देना या माँ बनना सबसे सुखद अनुभव होता है। कहते हैं एक लड़का एक लड़की जब पिता या माता बनते हैं तो अपने माँ बाप के लिए प्यार ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बुधवार का दिन है, यानी कि मैं पहुंच चुकी हूँ अमृतधारा माय हॉस्पिटल। हाय, इस वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे साथ यानी कि भवन नारंग के साथ, और स्वास्थ्य सारथी प्रोग्राम में आप लोगों का तो स्वागत करूंगी ही करूंगी, लेकिन बात हो रही थी बांझपन की, बात हो रही थी इनफर्टिलिटी की। वो कपल्स जो चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं तरस रहे हैं कि एक प्यारा सा बच्चा उनको भी मिल जाए, लेकिन किसी भी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और डिजायर्ड है कि यार बस बच्चा ही चाहिए। और ऐसे में आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत बार सुना होगा। क्या है ये प्रोसेसेस, कितने सेफ हैं, क्या गारंटी है, उसके लिए आप सबके साथ साथ मैं स्वागत करूंगी। मेरे साथ अमृतधारा माय हॉस्पिटल से आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर चरणजीत कौर हैं, फिर डॉक्टर परिणीता सरदाना है। तो इनसे थोड़ी सी डिटेल में बातें करेंगे और आप सभी लोगों से कमेंट करूंगी। आपको पता है स्वास्थ्य सारथी प्रोग्राम के बारे में आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपके मन में मिसकंसेप्शन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल सीधा एक्सपर्ट से मैं पूछने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल वही जो आप सबके मन में होगा डॉक्टर चरणजीत कौर के लिए। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इनफर्टिलिटी, ये बांझपन, ये क्या होता है? सबसे पहले इसे थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा। देखो, एज सच जो किताबों में डेफिनेशन दी हुई है वो तो यही है कि 1 साल तक अगर कपल्स साथ में रहते हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज नहीं कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उन्हें आके डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। और मैं पर्सनली कभी भी इनफर्टिलिटी शब्द यूज नहीं करती हूँ क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि सबको बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो हम सब फर्टिलिटी इस्तेमाल करना मैं ज्यादा समझूंगी, है ना, कि उनकी जो बच्चे पैदा करने की जो उनकी क्षमता है वो औरों से थोड़ी सी कम है और हम कुछ कुछ चीजें करके उनको भी हम उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं कि वो उनके वो पेरेंट्स बन सके। और अगर एज 35 से ज्यादा है ना, तो हम कहते हैं कि 6 महीने अगर आपने ट्राई कर लिया है, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं, गर्भ निरोधक चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए ताकि बेसिक टेस्ट हो जाएं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एग्जैक्टली इसी के साथ डॉक्टर परिणीता से अगला सवाल पूछूंगी। मैम, जैसे बताया डॉक्टर ने कि कुछ चीजें हैं जो की जा सकती है, जिसमें सबसे टॉप पे आई थिंक नाम आता है आईवीएफ का, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं हम सिंपल टर्म्स में। क्या होता है आईवीएफ और कैसे कराया जाता है, क्या प्रोसेस होता है? मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। देखिए, आईवीएफ जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी हम उसको कह सकते हैं। आईवीएफ में क्या होता है, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। अक्सर पेशेंट्स इसका नाम सुन के घबरा जाते हैं, पर मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। इसमें करीबन 8 से 10 दिन के पेशेंट को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि जो एग्स हैं वो फॉर्म हो सके। जब वो बन जाते हैं तो एक बहुत सेफ प्रोसीजर से उनको बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनको फर्टिलाइज किया जाता है लैब में, और जब ये भ्रूण बनकर तैयार हो जाता है तो उस साइकिल में या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन नेक्स्ट साइकिल में उसको पेशेंट के यूट्रस में रखा जाता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही सेफ प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, मतलब प्रोसेस बहुत सिंपल है और डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी, आईवीएफ के थ्रू जो बेबी बोन होता है, जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो पूरे तरीके से हेल्दी होता है? यानी कि सिंपल टर्म्स में क्या ये प्रोसेस की गारंटी क्या रहती है? देखो, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है कि बेबीज सेफ होते हैं कि नहीं। हाँ जी, बेबीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं, है ना। हम जब नेचुरल प्रेगनेंसीज की बात करें उसमें बेबी में एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस 1 to 2% होते हैं। सेम ही 1 to 2% आईवीएफ प्रेगनेंसीज में होते हैं, ठीक है। तो अलग से कोई रिस्क बढ़ जाता है बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होने का, ऐसा कुछ भी नहीं है जो साइंस कहती है। दूसरी बात रही गारंटी की। गारंटी शब्द हम मेडिकल साइंस में यूज नहीं करते हैं, ये इट इज नॉट टू बी यूज्ड, ठीक है। हम कोट कर सकते हैं कि हाँ कितना परसेंटेज सक्सेस रेट है। जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कैरी होम बेबी रेट है दैट इज 40 to 45%, करेक्ट। लेकिन हाँ, परसेंटेज सक्सेस रेट पेशेंट टू पेशेंट जरूर वेरी करता है। अब एक लेडी है 30 साल की, ठीक है, उसको सब कुछ ठीक है, सिर्फ ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उसमें सक्सेस होने के जो चांसेस हैं
वो कहीं ज्यादा हैं एक सेम लेडी से जो कि 40 से ऊपर है और उसके बच्चेदानी में रसौलियां भी हैं, करेक्ट। तो जो सक्सेस रेट है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। ओवरऑल सक्सेस रेट जो वर्ल्ड वाइड है दैट इज 40 to 45%। गारंटी नहीं होती है, गारंटी शब्द का इस्तेमाल पेशेंट के लिए भी गलत है और डॉक्टर के लिए भी यूज करना गलत है। इसी के साथ एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का जो कि मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर परिणीता से कि आईवीएफ फेल होने के क्या रीजंस रहते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है जो कई बार पेशेंट्स कर जाते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ का पूरा प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। देखिए आईवीएफ में एज सच कोई बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहते कि आप एब्सोल्यूट बेड रेस्ट करें। कुछ मेडिसिन होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो आपको लेनी होती हैं। आप रेस्ट करें, हैवी काम ना करें, हैवी वेट्स ना उठाएं। बट इसके अलावा अगर हम ये कहें कि कोई पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है। द सक्सेस रेट जो है वो हम कहें 50 से 60% होता है। फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार यूट्रस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हम रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, जहां पर बार बार प्रेगनेंसी हम ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियोज लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसको देखा जाता है कि क्या कारण है, क्या और हम बेहतर कर सकते हैं टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट। लेकिन एज सच पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझती कि बहुत ज्यादा हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत होती है। एक और सवाल आया है कि मैम साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आईवीएफ प्रोसीजर के? एज सच तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जो मेडिसिन हम देते हैं वो बॉडी में 24 आवर्स रहती हैं, वो वॉश आउट हो जाती हैं। और जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो वही हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनते हैं, वो हम बाहर से देना शुरू कर देते हैं ताकि द नंबर ऑफ एग्स जो हमें मिले वो थोड़े से ज्यादा मिलें, ताकि हमें इनफ एम्ब्रियोज या भ्रूण मिल जाएं ताकि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव हो सके। ऑलराइट, आईवीएफ करवाने के बाद जो डिलीवरी होने वाली है बच्चे की वो सी सेक्शन से ही होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, या नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं? देखिए ये बहुत मिथ है कि आईवीएफ का मतलब सिजेरियन सेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ, एक बार आईवीएफ में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद वो किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। तो उसके बाद आपकी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्स्टेट्रिशियन डिसाइड करेंगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है या सिजेरियन कराया जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आईवीएफ का मतलब सिजेरियन प्रेगनेंसी है। डॉक्टर चरणजीत, मैं पूछना चाहूंगी आईवीएफ का प्रोसीजर क्या रहता है, थोड़ा प्रोसेस के बारे में जानकारी दीजिएगा। अगर कोई विलिंग है, किसी को करवाना है तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि वाकई आईवीएफ की जरूरत है। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं उससे पहले भी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि सिंपल मेडिसिन, सर्जरी, ऑपरेशन जिसको हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं, फिर एक छोटा प्रोसीजर होता है आईयूआई। अगर इन तीनों में हमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है या फिर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और लैप्रोस्कोपी के जरिए भी हम ट्यूब्स को खोल नहीं पाए हैं तो हम आईवीएफ पे जाते हैं। आईवीएफ जो है, अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास जो हैं वो आईवीएफ में लैंड करते हैं। बाकी सब इन 3 प्रक्रिया से प्रेगनेंसीज अचीव हो जाती हैं। एक क्वेश्चन मुझे लगता है वो बहुत नॉर्मल है, स्पेशली यूथ सोच रहा होगा कि पुराने जमाने में तो हम देखते थे लोगों के कितने कितने बच्चे हो जाया करते थे। आजकल इनफर्टिलिटी, मैम ने बोला ठीक है इनफर्टिलिटी नहीं सब फर्टिलिटी बोलेंगे उसको, लेकिन ये इशू, ये चीज क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या रीजंस है और कैसे लोग अपने आप को ओवरऑल हेल्दी रख सकते हैं बेसिकली? देखिए बेसिकली बहुत सारी चीजें हमारी ओवरऑल चेंज हुई हैं। मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ की तो फीमेल्स की प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ने लगी है, डिले होने लगा है मैरिजेस में, लेट मैरिजेस होती हैं। उसके बाद अपने करियर को लेकर के कई लोग जो है डिले करते हैं फर्टिलिटी को, और उसके बाद जब बाय द टाइम वो इस तक पहुंचते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अब हमें प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आ रही है। दूसरा है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं खाने पीने में भी चेंजेस आए हैं, जंक फूड बढ़ गया है। ये सारे कारण हैं इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ने का, जो मैं समझती हूँ। तो मतलब आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कंसर्न नहीं कर रहे, जिन चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे, और वो भी एक रीजन हो सकता है विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी, और आगे जाके ये चीजें दिक्कत परेशानी कर सकती हैं आपको। तो आपको आज ही हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करनी है। डॉक्टर चरणजीत, एनी फाइनल मैसेज फॉर द सोसाइटी?
या यूथ को मैं ये, जैसे हमारे जो पुरुष हैं या हमारे जो भाई हैं या बेटे हैं, उनमें सीमेन की प्रॉब्लम्स अब पहले से ज्यादा हो गई हैं। वो क्यों हो गई हैं? वन इज लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंड अनदर इज जिम प्रोडक्ट्स, है ना। जिम प्रोडक्ट्स में अगर आपको जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला है, आपने वो नहीं लेने हैं। वो आपके जो शुक्राणु हैं उन पे बुरा असर कर जाते हैं। जैसे इवन की टेस्टोस्टेरोन अगर हम उसको एक्सेस में देंगे तो वो आपके जो नेचुरल स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने की विधि है, उस पर बुरा असर करती है, जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कतें हो सकती हैं। तो कोई भी चीज एक्सेस में ना लें, हर चीज लिमिट में लें, और एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि ये हम ले सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, अल्कोहल और स्मोकिंग जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इनका सीधा सीधा आपके स्पर्म बनने की विधि पे असर होता है, तो इनसे दूर रहिएगा। और दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल फॉलो करना है आपने, योगा, वॉक, और मैं यही कहूंगी जो हमारे बुजुर्ग खाते थे वो ही हेल्दीएस्ट फूड्स थे, और हमें वी शुड गो बैक टू दैट। ओके, मुझे लगता है अमृतधारा माय हॉस्पिटल के आईवीएफ स्पेशलिस्ट से जो कॉन्वर्सेशन था, इट वाज क्वाइट इंसाइटफुल। बहुत सारी चीजें थी जो मुझे भी आई ओपनर लगी। जैसे मैम ने बोला कि जिम प्रोडक्ट्स, आजकल हर कोई, हर तीसरा यूथ जिससे आप बात करोगे वो जिम प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, ये सब चीजें ले रहा है, स्टेरॉइड्स लेते हैं आजकल लोग, लेकिन उनका कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है आपकी बॉडी पे आपको पता नहीं होता। मे बी अभी आपको लगेगा कि आई लुक गुड, आप अपनी अपीयरेंस से सेटिस्फाइड है, बट कुछ समय बाद व्हेन यू विल गेट मैरिड, इवेंचुअली आप रियलाइज करेंगे कि यार मैंने कुछ बहुत गलत चीजें की हैं, छोटे छोटे स्टेप्स मैंने बहुत गलत उठाए हैं। तो आप कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप अपनी डाइट में कोई मेजर चेंज लेकर आ रहे हैं, आप कोई वर्कआउट सेशन बिल्कुल डिफरेंट सा स्टार्ट करें, और अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने हैं आपको टाइम टू टाइम, तो भी आप लोग पहुंच सकते हैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल। अगर आपकी सारी क्वेरीज आज रिजोल्व हो गई तो भी आप बताइएगा आपके लिए ये कॉन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू आज का कैसा था। और अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो आप लोगों को पता है एक्सपर्ट्स आप लोगों को मिलते हैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल में। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।